इस कहानी का शीर्षक है मेरी प्यारी बिटिया। सुबह के 7:30 बजे जब पिंकी स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। ड्राइंग रूम में आई, पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपये निकाल कर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर स्कूल बस के लिए निकलने लगी तो रजनी आंटी ने पीछे से आवाज़ लगाई, पिंकी बेटा, आलू का पराठा बनाया है, खा लो। पिंकी ने मायूस नज़रों से रजनी आंटी को देखा। पिंकी बोली, नहीं आंटी, भूख नहीं है। रजनी ने ज़बरदस्ती टिफ़िन उसके बैग में डाला। पिंकी स्कूल के लिए निकल गई। रजनी सोचने लगी, बेचारी छोटी सी बच्ची साहब और मेम साहब के रोज़ के लड़ाई झगड़े में कितनी बड़ी हो गई है। रजनी पिछले 10 सालों से चारू व मनोज के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पोस्ट पर हैं। पिंकी उनकी इकलौती बेटी है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मनोज पिछले कुछ समय से चारू से तलाक चाह रहा है और चाहता है पिंकी बिटिया की जिम्मेदारी चारू उठाए और चारू पिंकी बिटिया की जिम्मेदारी मनोज को देने के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। बेचारी पिंकी स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती, सिर्फ रजनी आंटी से ही बात करती। रोज़ की तरह चारू और मनोज ऑफिस के लिए निकल गए। 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, पिंकी को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि पिंकी बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मिली न मौत। पिंकी कोमा में चली गई। चारू और मनोज को ऐसा झटका लगा कि अपनी सुध-बुध ही खो बैठे। पिंकी की दादी भी आ गई थी और बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। 15-20 दिन तक कोई बदलाव न आने के बाद दादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी ये हालत कर दी। यह कहकर दादी वापस अपने शहर चली गई। रजनी तब से सदमे में थी। उसने चारू और मनोज से कहा, मेम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारों में मेरी पिंकी की सिसकियाँ भरी हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिप कर रोते हुए देखा है। मनोज और चारू के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। सारा दिन बेमन से दोनों ऑफिस का काम करते, हॉस्पिटल में एक एक दिन अकेले ड्यूटी देते। बैंक में पड़े पैसे, ज़मीन जायदाद सब बेकार से लगने लगे थे। 3 महीने बीत चुके थे। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से चारू ने पिंकी के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। चारू रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। हर पेज पे टूटे दिल की दास्तान छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते हो हमारी बेटी। अगले पेज पर था, पता है जब मैं मामा के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी तन्नू को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती हैं तो मुझे लगता है, क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मामा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। अगले पेज पर था, मम्मी जब मैं बुआ के घर जाती हूँ, बुआ मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर खाना सुमित की पसंद का बनाती हैं। मम्मा, मुझे भी राजमा बहुत पसंद है। मैंने कहा था कि आप बनाओ, पर आपने कहा मुझे तंग मत करो, जो खाना है रजनी आंटी को बोला करो। पता है मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है, अब मन नहीं करता। अगले पेज पर था, पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पता है मम्मी,
मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये ना सुनाई दे कि पिंकी को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ ना सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी पापा, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते? एक पेज पर था, आई लव यू रजनी आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है तो अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। और अंतिम पेज पर था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। चारू डायरी को सीने से लगा जोर जोर से रो पड़ी। मनोज भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया था। चारू ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया और ज़मीन पर बैठ गया। चारू रोते हुए बोली, मनोज, पता है, वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी पिंकी ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। हम दोनों ही अपनी बच्ची की हालत के कसूरवार हैं। मनोज भी चारू को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक ही उसी समय मनोज का फ़ोन बजा और चारू के मोबाइल पर मैसेज की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने अपने आप को संभालते हुए फ़ोन उठाए। हॉस्पिटल से ही फ़ोन था। चारू जब तक मनोज की बातचीत सुनती, उसने अपने फ़ोन में मैसेज पढ़ लिया था। पढ़ते ही चारू के मुंह से निकला, मेरी प्यारी बिटिया को होश आ गया। यही शब्द मनोज के मुंह में भी थे।